हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल साबिर क्लासेस में। तो प्यारे बच्चे, अभी की ज़रूरत आने वाले जितने भी स्टूडेंट क्लास 10वीं के और क्वार्टरली एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं जुलाई का, इनके कक्षा 10वीं की त्रैमासिक परीक्षा, तो अभी के इस वीडियो में हिंदी का 101 सेट कोड है, उसी का प्यारे बच्चे इस वीडियो में पहले आपको ऑब्जेक्टिव बताएंगे, उसके बाद इसी वीडियो में आपको सब्जेक्टिव बताएंगे, साथ में जो है ना PDF जो है ना डाउनलोड करने के लिए इसी वीडियो में बताएंगे। देखिए 3 घंटे का आपको टाइम मिलेगा और 80 नंबर का आपका एग्जाम होगा। ठीक है, इसलिए वीडियो को पूरा देख के जाइएगा और आपको बता दें कि आपको PDF कहाँ से डाउनलोड करना, कैसे डाउनलोड करना, वही बताएंगे। देखिए 1 से लेकर 70 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, 40 बनाना है। वीडियो पे जितने भी स्टूडेंट नया आ रहा है वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को शेयर नहीं किए शेयर ज़रूर से कर लीजिएगा। बाबा साहेब अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? तो बाबा साहेब अम्बेडकर का जन्म जो हुआ था 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी संस्कार जाति भेद का उच्छेद नाम से किसने किया? 2 नंबर का सीधे 2 का आपका अभिनवन के ललाई सिंह यादव हो जाएगा। भारत में प्रचलित कौन प्रथा मनुष्य के पैसे के दोषपूर्ण और पूर्व कहता निर्धारण की ही नहीं करती है, बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पैसे में बांध भी देती है। तीसरा नंबर का सीनमन की जाति प्रथा हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका विडंबना का अर्थ, शब्द का अर्थ क्या है? 4 नंबर का सीधे 4 का आपको डी नंबर यानी कि उपहास हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है आपके 20 के दांत शीर्षक कहानी में सेन साहब की काली चमकती हुई कहता है नई कहता है आपका मोटर कार का क्या क्या कहता है नाम क्या है? 5 नंबर का सीधे 5 का आपका ए नंबर यानी कि स्टील मर्ड क्या कहता है आपका इंड हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका 6 नंबर की 20 के दांत शीर्षक कहानी, यह किसका क्या कहता है कथन है? और मैं चाहता हूँ कि यह कहता है आपका जेंटलमैन ज़रूर बने और जो कुछ बने क्या कहता है इसका काम है कि उसे पूरी आज़ादी रहेगी। 6 नंबर का सीधे 6 का आपका ए नंबर यानी कि सेन साहिब का हो जाएगा बिल्कुल। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नलिन विलोचन शर्मा को स्कूल की पढ़ाई कहाँ से हुई? 7 नंबर का सीधे 7 नंबर का आपका सीनवन की पटना कॉलेजिएट स्कूल। सेन साहब का लड़का खोखा के 2 दांत किसने तोड़ डाले थे? तो बिल्कुल 8 नंबर का सीधे 8 का आपका बी नंबर यानी कि मदन ने तोड़ डाले थे। स्वामी विवेकानंद ने किसको वेदांतियों का भी वेदांती कहा है? तो 9 नंबर का सीधे आपका 9 का आपका ए नंबर यानी कि मैक्स मूलर को कहा है। अगले नंबर क्वेश्चन कहता है भारत में हम क्या सीखने शीर्षक पाठ मनुष्य हिंदी साहित्य की विधा किस विधा में है स्थित है? बिल्कुल इसका सीधे करेक्ट आंसर आपका लगा लेना। 10 नंबर का 10 का आपका डी नंबर हो जाएगा यानी कि भाषण हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं प्यारे बच्चे आपको। ठीक है, अगले नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका गुरु नानक ने किस धर्म का परिवर्तन किया था? तो 11 नंबर का सीधे आपका 11 का आपका करेक्ट आंसर 11 का बी नंबर लगाने की सिख धर्म का हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है आपका कि पाठ्य पुस्तक में गुरु क्या कहता है आपका रचित प्रथम पद बाहरी वेशभूषा पूजा पाठ और कर्मकांड के स्थान पर सरल कहता सच्चे हृदय से क्या करने पर है? बिल्कुल 12 नंबर का सीधे 12 का आपका डी नंबर यानी कि राम नाम के कीर्तन हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन कहता है आपकी कवि रसखान को किसने कहता पुष्टि मार्ग में दीक्षा दी थी? 13 नंबर का सीधे 13 का आपका बी नंबर की गोस्वामी विठलनाथ ने दी थी। कवि रसखान किस छंद में सिद्ध हैं? बिल्कुल 17 नंबर का 14 नंबर का ना 14 का सीधे 14 का आपका सी नंबर यानी कि सवैया छंद हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते। दही वाली मगम्मा शीर्षक कहानी के लेखक श्रीनिवास का पूरा नाम क्या था? 15 नंबर का आपका ए नंबर लगाने की कहता मस्ती वेंकटेश अय्यर। दही वाली मगम्मा शीर्षक कहानी के अनुसार शहरों में रोज आकार दही देना और महीनों पैसे लेने को क्या क्या कहता है क्या कहते हैं? बिल्कुल सीधे इसका 16 नंबर का ना 16 का करेक्ट आंसर 16 का आपका क्या हो जाएगा? तो डी नंबर लगा लेना। 16 का डी नंबर की बाड़ी हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन कहता है दहते विश्वास शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? बिल्कुल 17 नंबर का 17 का सीधे 17 का आपका ए नंबर लाने के 7 कौड़ी होता है। दहते विश्वास शीर्षक कहानी के पात्र लक्ष्मी का पति लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था? बिल्कुल 18 नंबर का सीधे 18 का आपका क्या हो जाएगा? तो 18 का बिल्कुल करेक्ट आंसर लगा लेना। 18 का आपका ना
सी नंबर लगाने की कलकत्ता में हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आग कहता आग उगलना मुहावरे का क्या अर्थ है? 19 नंबर का सीधे 19 नंबर का आपका डी नंबर की कहता अतिशय क्रोध किसी शब्द का अर्थ या बोध करने वाले व्यापार को क्या कहते हैं? 20 नंबर का सीधे 20 का आपका हो जाएगा ए नंबर की शाब्दिक अर्थ हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहता अमीधा लक्षण का व्यंजन किसके प्रकार है? बिल्कुल 21 नंबर का सीधे 21 नंबर का आपका सी नंबर की शाब्दिक शक्ति का हो जाएगा। भाषा के शब्दार्थ को सुसज्जित और तथा सुंदर बनाने के लिए चमकतापूर्ण मनोरंजन ढंग क्या कहते हैं को क्या कहा जाता है? 22 नंबर का सीधे 22 नंबर का आपका सी नंबर यानी कि अलंकार कहा जाता है। अलंकारों के मुख्यतः कितने वर्ग के किए गए हैं? बिल्कुल इसका 23 नंबर का 23 का करेक्ट आंसर 23 का आपका ए नंबर यानी कि 2 किए गए हैं। जहाँ किसी का वर्ण इतना बढ़ा चढ़ा कर किया जाए सीमा का मर्यादा का उल्लंघन हो जाए वहाँ कौन अलंकार? 24 नंबर का सीधे 24 नंबर का आपका ए नंबर यानी कि अतिशयोक्ति हो जाएगा। देखिए अगले नंबर क्वेश्चन कहता है कि शिरोमणि शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? 25 नंबर का सीधे 25 का आपका हो जाएगा सिर प्लस मणि। निम्नलिखित में से कौन व्यंजन संधि का उदाहरण है? 26 नंबर का सीधे 26 का आपका बी नंबर यानी कि कहते हैं निष्पाप हो जाएगा। अगले नंबर के चौ वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? सीधे 27 नंबर का 27 का आपका हो जाएगा डी नंबर यानी कि तालु। कहता है पर्वत शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? बिल्कुल 28 नंबर का सीधे 28 नंबर का आपका बी नंबर यानी कि कहता भूमिधर हो जाएगा। कहता वो वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? 29 नंबर का सीधे 29 का आपका हो जाएगा ए नंबर की दंतोष्ठी। हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है? 30 का बी नंबर यानी कि 5 है। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मुक्ताक्षर की अंतिम ध्वनि क्या होती है? 31 नंबर का आपका ए नंबर यानी कि स्वर हो जाएगा। 32 नंबर के उच्चारण के क्रम में एक ध्वनि दूसरी ध्वनि के बीच कुछ विराम आसवन होता है, इस विराम को क्या कहते हैं? 32 नंबर का सीधे 32 का आपका सी नंबर की अनुतान हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन शब्द शुद्ध शब्द है? 33 नंबर का सीधे 33 का आपका बी नंबर की फाल्गुन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन अशुद्ध शब्द है? 34 नंबर का 34 का आपका डी नंबर यानी कि कलश हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन योजक चिन्ह है? 35 नंबर का 35 का आपका बी नंबर हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन कहता है किसी विराम चिन्ह का प्रयोग हर्ष विषाद विस्मय घृणा आश्चर्य करुणा भय इत्यादि भावों को व्यक्त करने के लिए होता है, क्या होगा? 36 नंबर का सीधे 36 का आपका बी नंबर यानी कि विस्मयादि बोधक चिन्ह हो जाएगा। उस विकारी शब्द को क्या कहते हैं जिससे किसी विशेष वस्तु भाव और जीव के नाम का बोध हो? बिल्कुल 37 नंबर का 37 का आपका ए नंबर यानी कि आपका संज्ञा हो जाएगा। बिल्कुल हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? तो 38 नंबर का 38 का आपका हो जाएगा सी नंबर यानी कि 11 सर्वनाम है। अगले नंबर क्वेश्चन कितना निम्नलिखित में से कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है? 39 नंबर का सीधे 39 का आपका ए नंबर लगाने की प्रोफेसर हो जाएगा। शब्द की जाति को क्या कहा जाता है? 40 नंबर का सीधे 40 का आपका डी नंबर यानी कि समास कहा जाता है। शाखा शब्द का बहुवचन होगा, क्या होगा? तो 41 नंबर का डी नंबर यानी कि शाखाएं हो जाएगा। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। देखिए आप लोगों को पता है कि 70 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे जिनमें से मात्र 40 बनाना है। तो इससे पहले जो आपको हम ऑब्जेक्टिव का जो वीडियो बताए हैं पूरा का पूरा, उसमें 70 ऑब्जेक्टिव बताएं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताते हैं। जैसे कि इस वीडियो की स्टार्टिंग में आपको हम बोले गए थे कि आपको सब्जेक्टिव भी बताएंगे इस वीडियो में, ऑब्जेक्टिव भी बताएंगे, तो सारा चीज़ आपको इस वीडियो में कवर करवाते हैं प्यारे बच्चे। देखिए यहाँ पे आप लोगों का ये है, ये वाला गद्यांश दिया हुआ है, पढ़ लेना है। व्यक्ति की प्रगति की आधारशिला क्या है? उन्नति के दौर में सबसे आगे कौन रहता है? कौन व्यक्ति पिछड़ जाता है? सामाजिक और मानसिक रूप से स्वस्थ कौन होता है? उसके बाद ऊपर की ओर चलेंगे, आपका उन्नति के शिखर पर क्या है, ये वाला दिया हुआ है क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे व्यक्ति की प्रगति की आधारशिला तो ये बता दी आपको। एकता कौन नहीं चाहता है? अंग्रेजों के भारत की एकता खंडित क्यों हुई है? और दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका, यहाँ पे कह रहा है कि बुनियादी शिक्षा को हम लोग और किस नाम से जानते हैं? बुनियादी शिक्षा का तात्पर्य क्या है? बुनियादी शिक्षा का आंदोलन किसने शुरू किया था? बुनियादी शिक्षा का क्या जागृति है? बुनियादी शिक्षा पद्धति के 3 बातों कौन कौन है? देखिए आपका अगले नंबर क्वेश्चन कहता है सावित्री बाई ज्योतिषराव फुले जन्म किस वर्ष हुआ था? सावित्री राय ज्योतिराव फुले क्या थी? किसे कहता है? किन्हें आधुनिक मराठी काव्य का आधार अग्रदूत माना जाता था? बिल्कुल इसका। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है आपका समय का महत्व, भूमिका, समय का दुरुपयोग से हानि, निष्कर्ष। देखिए आपका छात्र और अनुशासन, भूमिका, अनुशासन का महत्व, अनुशासनहीनता, हानि, निष्कर्ष। बिल्कुल। देखिए अगले नंबर क्वेश्चन कहता है आपका कि भूमिका गणतंत्र दिवस की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, गणतंत्र का दिवस का महत्व, निष्कर्ष।
कहता है स्वावलंबन, प्रारंभ, महत्ता, उपसंहार। सूखा, अकाल का यानी कि आरंभ, सूखे का कारण, दुरुस्ती और उपसंहार। देखिए यहाँ पे चलिए आपको हम ना आंसर बताते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन, आत्मनिर्भर प्रगति की आधारशिला। जो व्यक्ति समाज में अपने सारे कार्य स्वयं करता है और ज़रूरत पड़ने पर दूसरों की सहायता करता है, उसे उन्नति का दौर सबसे आगे होता है। तीसरा नंबर, अपने कार्य के लिए दूसरे पर निर्भर रहने वाला व्यक्ति पीछे जाता है। स्वावलंबी व्यक्ति सामाजिक और मानसिक रूप से स्वस्थ और शक्तिशाली होता है। देखिए आपका 5 नंबर कि आत्मनिर्भर व्यक्ति अपने जीवन में उन्नति के शिखर पर पहुंच जाता है। और 2 नंबर क्वेश्चन यह कहता है, बुनियादी शिक्षा हम लोग बेसिक शिक्षा भी कहते हैं। बुनियादी शिक्षा का तात्पर्य क्या है? बुनियादी शिक्षा का तात्पर्य शिक्षा के प्रणाली जिसमें विभिन्न प्रकार के हस्तशिल्पों परीक्षण प्रदान करते हुए बालकों शारीरिक, मानसिक, नैतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक। देखिए आपका महात्मा गांधी ने आज के कई वर्ष पूर्व बुनियादी शिक्षा का आंदोलन शुरू किया था। बुनियादी शिक्षा से राष्ट्रीय चेतना जागृत होती है। बिल्कुल इसका अगले नंबर क्वेश्चन कहता है आपका कि शिक्षा का उत्पादक कार्यपालिका अर्थात कोई ऐसा विषय सिखाया जाए जिससे छात्र की कमाई करने योग्य बन सके। पाठ्यचर्या उत्पादक कार्यकल्पों में भौतिक तथा सामाजिक पर्यावरण में सह संबंध, स्कूल में स्थानीय जन समुदाय से घनिष्ठ संबंध। गणतंत्र दिवस में लिखना है कि गणतंत्र दिवस 26 जनवरी के भारतवासियों के जीवन महत्वपूर्ण स्थान है। सदियों की गुलामी, देशभक्त, अंग्रेजों के सत्ता के विरुद्ध, ये सारी चीज़ें हैं। आप 26 जनवरी के बारे में लिख सकते हैं और नहीं भी लिख सकते, आपको बता देते हो पूरा वीडियो कैसे देख पाइएगा। और देखिए इसका यानी कि ये लिखना है, प्रधानाचार्य महोदय एक पत्र लिखना है। और श्री गणेश दत्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पटना विद्यालय पुस्तकालय हेतु भीमराव अंबेडकर लिखित पुस्तकें मंगवाने के लिए संबंध में वहाँ से विनम्र निवेदन है कि आपके विद्यालय 10वीं का छात्र हूँ, हाजीपुर के निवासी हूँ, वहीं प्रतिदिन विद्यालय आना संभव नहीं आता। श्रीमान के संबर्ध आग्रह है कि विद्यालय पुस्तकालय हेतु कहता है भीमराव अंबेडकर की लिखित पुस्तकें मंगवाने की कृपा करें। इस कृपा के श्रीमान का सदा आभारी रहूँगा। बिल्कुल देखिए उसके बाद यहाँ लिखना है कि अत्यंत सरल राजनीतिक इकाइयों का निर्माण विकास के संबंध में प्राचीन युग कानून पुरातन उनके महत्व की विशिष्टता ज्ञान पाने वाले लेखक के ग्राम पंचायत को महत्वपूर्ण बताया है। भारत की ग्राम पंचायतों के लेखक स्थानीय स्वशासन अर्थ लिया गया है। बिल्कुल लेखक ने संस्कृत, प्राकृतिक, गुजराती, बंगाली, ब्राह्मी लिपियों के देवनागरी से संबंध बताया गया। नागरी या नंदागरी भी देवनागरी का समान है। चौथा नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका बिरजू महाराज क्या कहता है? आपका आवास दरियागंज में था और वहाँ की प्रतिदिन जांच के बस पकड़कर संगीत भारतीय जाना होता था और ये प्रदर्शन का अवसर कम मिला, फिर ये हाजिर रहना चला। बिल्कुल इसका कभी अपने कपलों और नर्म सया पर विश्राम कर रही है। ईश्वर की कृपा दृष्टि से सुख प्रदान करता है, वह उसे चट्टानों को ठंडी गोद और सूर्यास्त के रंगों में घुलने की। बिल्कुल इसका देखिए 6ठा नंबर का सीधे पूरा लिख देना है। देखिए आपको ऑब्जेक्टिव पहले बता दिए, उसका वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। साथ में सब्जेक्टिव भी आपको अलग से पहले बताएं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर देख पाइएगा। साथ में ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का PDF कैसे डाउनलोड कर पाइएगा वो बताते हैं। उससे पहले वीडियो पर जितने भी स्टूडेंट नया आ रहे हैं वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को शेयर नहीं किए शेयर कर दीजिएगा। चलिए PDF कहाँ से डाउनलोड कर पाइएगा वो बताते हैं। PDF को डाउनलोड करने के लिए सिंपली आपको अपने फ़ोन के जो है ना गूगल या क्रोम ब्राउज़र पर आ जाना है और सिंपली आपको आकर के सर्च करना पड़ेगा। क्या जिस तरह से हम लिख रहे हैं sabirclasses.com इस तरह से लिख के सर्च कर देना है। जैसे लिख के सर्च किया देखिए इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। ऊपर की ओर चलेंगे स्क्रॉल डाउन करते हुए यहाँ पे क्लास 10वीं वाला आपको मिलेगा। क्लास 10वीं ऑल सब्जेक्ट क्वार्टरली एग्जामिनेशन पे इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे देखिए इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। ऊपर की ओर चलेंगे यहाँ पे आपको व्हाट्सअप, टेलीग्राम, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे सारा ज्वाइन कर लेना है। ऊपर की ओर स्क्रॉल डाउन करते हुए चलेंगे यहाँ पे जिस भी सब्जेक्ट का डाउनलोड किसका डाउनलोड करना आपको, तो अभी आपको हिंदी का डाउनलोड करना। सिंपली डाउनलोड PDF पे क्लिक करेंगे, हिंदी का डाउनलोड हो जाएगा। चाहिए इसी तरह से डाउनलोड कर लीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किए लाइक कर दीजिए। साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। प्यारे बच्चे आज जरूरत नहीं, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।